बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला सजने को तैयार है। 10वां एडिशन है यह पाकिस्तान सुपर लीग का और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हैं। लेकिन जिस तरह फ्रेंचाइजीज एक दूसरे के आमने सामने ऑफ द ग्राउंड आ चुकी हैं, उसने थोड़ा सा इस लीग का मजा जो है वो किरकिरा कर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। कल का जो हमारा शो था उसमें मोहसिन अली साहब ने बड़ा बर्मिला इस बात का दावा किया था कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो अब रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस हवाले से कोई ना तरदीद आई है ना इस हवाले से कोई तस्दीक सामने आई है। ज़राए से ज़रूर इस बात का फैसला किया जा रहा है, इस बात का ज़रूर अंदिया दिया जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने कोई रिजग्नेशन नहीं दी है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब का इस हवाले से कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। तो आज बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे अपने शो में, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पीसीबी 24/7 वाली जॉब है। अगर मोहसिन नकवी वजारत दाखिला और पीसीबी चेयरमैनशिप में से एक काम का इंतखाब करें तो इससे पाकिस्तान का फायदा होगा। शाहिद आफरीदी ने मोहसिन नकवी को एक ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। दौरे न्यूजीलैंड में शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजने में 2 रोज बाकी, तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इवेंट का आगाज 10 अप्रैल से होगा। अगर हम पीएसएल में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो देखने वाले आईपीएल छोड़कर पीएसएल देखेंगे। हसन अली। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मेला कल लाहौर में सजेगा। पाकिस्तान विमेंस टीम क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच में कल आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। दूसरी जानिब आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर वार्म अप मैच में बांग्लादेशी विमेंस टीम ने पाकिस्तान विमेंस को 167 रन से शिकस्त दे दी। और पाकिस्तान के नूर जमान पहली आलमी अंडर 23 स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़, लेकिन इससे पहले कि मैं आज की टॉप स्टोरीज़ के हवाले से गुफ्तगू करूँ, अपने दोनों मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराऊँ। लेकिन आज जो मेरे दोनों मौजूद मेहमान हैं, इन दोनों का ताल्लुक़ एक ही डिपार्टमेंट से है। दोनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से है। दोनों ने एक साथ काफ़ी क्रिकेट भी खेली है, अंडर 19 क्रिकेट के। ये दोनों जो हमारे दोस्त हैं एक दूसरे के साथ ही रहे, और लेकिन इनके साथ एक ऐसे प्लेयर खेलते थे जो अपने वक्त बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर थे। अयाज जिलानी साहब, वो खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से उनका ताल्लुक़ था। ना सिर्फ वो पीआईए से खेले, कराची के लिए भी खेले, बल्कि इस्लामाबाद के लिए भी बतौर गेस्ट प्लेयर अयाज जिलानी खेलें। और अगर मैं ये कहूँ कि अज़हर महमूद को बॉलर बनाने वाले अयाज जिलानी हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जब वो इस्लामाबाद से खेलते थे तो उस वक्त उन्होंने अज़हर महमूद से कहा था कि आप जो है वो बॉलिंग भी किया करें। और उसके बाद सब देखा कि पाकिस्तान को अज़हर महमूद की शक्ल में कितना ज़बरदस्त ऑलराउंडर मिला। इसके साथ साथ अयाज जिलानी जो कराची का एक बड़ा ज़बरदस्त क्लब है एओ क्लिनिक का, एओ क्लिनिक के भी कप्तान रहे और एओ क्लिनिक से भी उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली। हम अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम अयाज जिलानी साहब की जो है वो मग़फ़िरत फरमाएँ, उनके लिए उनके दर्जात बुलंद करें, उनके आगे का सफ़र आसान करें। और साथ साथ उनके अहल खाना से भी मैं अपनी जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, अपने प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से और अपने दोनों मौजूद मेहमानों की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार भी करता हूँ। और साथ साथ दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला के ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाएँ। मेरे साथ आज वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त क्रिकेटर जिन्होंने अंडर 19 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। जब रमीज़ राजा की क़ियादत में लहरी पॉटर की टीम के खिलाफ इनको मिनी टेस्ट खेलने का मौका मिला। मेरे साथ मौजूद होंगे वीडियो लिंक पे सगीर अब्बास साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पे मुझे अमेरिका से ज्वाइन करेंगे अपने वक्त के ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन साजिद खान साहब, जो अगर इस दौर में होते तो किसी भी लीग में वो हॉट केक के तौर पर लिए जाते। हम इन दोनों को शो में खुशामदीद कहेंगे। पहले सगीर अब्बास साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम पे। माशाल्लाह जो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा मजा आता है इनको, मैं रेगुलर सुनता हूँ। माशाल्लाह जो आपकी नॉलेज है और आपके जो गेस्ट आते हैं, बड़ा मजा आता है उनको सुनने में, और जो बहुत बात करते हैं काफी हद तक वही हो रही होती है जी। बिल्कुल। अच्छा सगीर भाई, इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रहे हैं, थोड़ा दुख भी है क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक पीआईए से है। अयाज जिलानी से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, क्योंकि जिस ज़माने में वो लीग क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे उस ज़माने में उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे होते थे कि जिसका मैं ऐनी शाहिद भी हूँ। तो थोड़ा अयाज जिलानी साहब के बारे में बताएं, क्योंकि सकलैन मुश्ताक की आमद के बाद से उनको पीआईए में कम खेलने का मौका मिला, लेकिन बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर थे और आपको तो बड़ा साथ रहा होगा उनके साथ। जी जी, माशाल्लाह काफी साथ रहा उनका, वाकई बहुत अच्छे ऑफिस थे। इसके अलावा वो ऑफिस भी मेरे साथ उन्होंने ज्वाइन किया था। जब हम लोग क्रिकेट छोड़ी तो हम लोग पीआईए ट्रैफिक में चले गए, तो वो मैं
राशिद खान और अपना अजीम हफीज, हम चारों गए थे माशाल्लाह। वहां पर भी वो छाए हुए थे, बड़ा जबरदस्त काम करते थे। जैसे उनकी बॉलिंग थी, उन्होंने ताहिर खान को भी बड़ा कोच किया जब वो पीआईए में आए। इसके अलावा उनकी बड़ी खिदमत थी और वो पाकिस्तान कैंप तक भी आए। ऑलमोस्ट वो पाकिस्तान खेलने वाले थे एक दफा, लेकिन वो बस बैड लक हो गई। लेकिन उससे अच्छा ऑफ स्पिनर और उससे अच्छा क्रिकेटर मैंने बहुत कम देखा है। आज बड़े अफसोस हुआ, कल से हमें ये मालूम चला तो यकीन माने, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। काफी अरसे से हमसे कांटेक्ट में नहीं थे, हमने बड़ी कोशिश भी की उनसे कांटेक्ट करने की बीच में, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था कहाँ चले गए थे वो। लेकिन कल ये बड़ी अफसोसनाक खबर आई जिसकी वजह से यकीन माने हमारा दिल अभी भी बड़ा उदास है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, हमारी दुआ में। और हमारे सारे क्रिकेटर्स जो भी आज गए थे तकरीम पे, और सब बड़े अफसरदा थे उनकी इस पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब जबकि मैं जिक्र कर रहा हूँ सगीर अब्बास साहब से, साजिद खान साहब से, कल मेरी आसिफ मुश्तबा साहब से बात हो रही थी, तो आसिफ भाई की जानिब से भी हम ताज़ियत का इजहार करते हैं मरहूम की फैमिली के साथ। साजिद भाई, आपका भी बड़ा साथ होगा अयाज जिलानी साहब के साथ, और बहुत कम लोगों का इल्म ये होगा कि जिस तरह रमीज़ राजा साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, मोहसिन कमाल बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं, इसी तरह अयाज जिलानी भी बहुत ज़बरदस्त फ्लूट बजाया करते थे और म्यूज़िक से भी उनको बड़ा गहरा लगा होता। साजिद भाई, क्विकली मुझे कुछ उनके साथ जो आपकी यादें ज़रा उनको शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अली सलमान साहब, आपको सगीर अब्बास को, दुनिया में जितने भी जी टीवी देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। और यकीनी तौर पर आपने जिस तरह हर चीज़ को कवर किया, अयाज जिलानी जीली उनका नाम था, और यकीनी तौर पर बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं। मेरा उनका बहुत अच्छा साथ था। मैं बयान नहीं कर सकता जब ये खबर मेरे पास पहुंची, और उनको बहुत ज़्यादा वो डायलिसिस पे चले गए थे, शुगर का हाई मरीज हो गए थे। मगर जितनी क्रिकेटर, जितने फाइटर वो इंसान थे, मैं बयान नहीं कर सकता। जिली जितने इब्न शाह की कप्तानी करी, एओ की कप्तानी करी, पाकिस्तान ए से खेले, पाको से खेले, गुलाम अली, वसीम अकरम, जितने भी क्रिकेटर आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ मैं बयान नहीं कर सकता। अयाज जिलानी, बबलू जो उनके भाई जर्मनी से वापस पहुंचे कराची, जिस तरह सगीर ने बात की, तमाम लोगों ने जाके एज ए क्रिकेटर, एक ऐसा खिलाड़ी, ऐसा इंसान हमसे महरूम हो गया। उसकी जितनी भी हम करें, अल्लाह ताला से दुआ गो है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और जितनी आपने हर चीज को कवर किया, जिसे सगीर ने बात की थी ना, ये होते हैं एंकर, होते हर चीज को आपने बताया। ये यकीनी तौर पर बताने के साथ साथ दुनिया भर में ये प्रोग्राम जो देखा जाता है, जी टीवी बहुत ही ज्यादा पसंद करने की वजह ये होती है, होस्ट तमाम चीज को कवर करे और बाकायदा उस बंदे के बारे में जानता हो। तो ये चीज बताना जरूरी थी। ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिस तरह जिलानी के लिए आपने बात की, जिलानी साहब यकीनी तौर पर आया, जिलानी साहब जिस बड़े ऑलराउंडर थे, जिस तरह सकनेर मुश्ताक को भी दूसरा, और एओ क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा बहुत ही आला छक्के मारते थे। छक्के मारने की एक मिसाल बताते चलो, मुल्तान में पीए का मैच हो रहा था, हमारे मैनेजर थे राशिद खान साहब, तो यकीनी तौर पर हमारी टीम फंस चुकी थी एडीबी के खिलाफ। तो अयाज जिलानी ने जाकर 70 रन बना दिए, आउटस्टैंडिंग छक्के मारे, और ऐसे छक्के मारे मैं बयान नहीं कर सकता। और यकीनी तौर पर जब पीआई में ग्रेट सकनेर मुश्ताक हो और बड़े बड़े ऑफ स्पिनर हो, बड़ी अच्छी टीम हो, उसमें जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। मगर उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली, टॉप लेवल की क्रिकेट खेली है, उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बिल्कुल, अयाज जिलानी साहब को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे क्योंकि हमारे साथ आज दोनों पीआईए के प्लेयर मौजूद हैं, और ये अयाज जिलानी साहब का हक बनता भी है क्योंकि यही जी स्पोर्ट्स का खासा भी करते हैं, खिलाड़ियों से जुड़ी बातों को अपने आम नाजरीन के तक पहुँचाएं, क्योंकि ये वो वाहिद शो है कि इसमें हम खिलाड़ियों की ना सिर्फ सालगिरहों को, उनकी अचीवमेंट्स को, बल्कि उनके साथ जुड़ी हर खबर को जो है वो ज़रूर अपने शो में शामिल करते हैं। ब्रेक लेके वापस आएंगे तो कुछ मौजूदा क्रिकेट की बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले साजिद खान साहब, सगीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। साजिद खान साहब टेलीफोन लाइन पर अमेरिका से बराह रास्त, और वीडियो लिंक पे थे सगीर अब्बास साहब। और ये दोनों नाम ऐसे हैं कि जिनका पाकिस्तान क्रिकेट से और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। दोनों की बड़ी गहरी निगाह है पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट पर। क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस से कल से आगाज़ हो रहा है कि जहाँ पे पाकिस्तान समेत 6 टीमें इन क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत कर रही हैं। इसमें पाकिस्तान के अलावा वेस्ट इंडीज़, आयरलैंड, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड जैसी टीमें शामिल हैं कि जो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। और आज आपने हेडलाइन में देख लिया कि 167 रन से पाकिस्तान ए को शिकस्त दी है बांग्लादेश ने, और अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया है। सगीर भाई, पहले तो ये बताइएगा, आप बड़ी ज़बरदस्त आपकी जो ज़ाका अकेडमी है विमेंस क्रिकेट के हवाले से बहुत काम कर रही है, क्या आपको नज़र आ रहा है इस क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या ग्राफ होगा, किन तैयारियों के साथ पाकिस्तान की विमेंस टीम इस क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत कर रही है?
देखिए तैयारियां तो बहुत अच्छी हैं, और इसके अलावा आपको पता है होम क्राउड, होम एडवांटेज तो होना चाहिए। लेकिन हमारा कुछ ये बात समझ में आ रही, कद्दाफी स्टेडियम में पहला मैच है, यकीनन बहुत अच्छा ग्राउंड है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जिस विकेट पे हमें ज्यादा एडवांटेज हो, हमें उस पर खिलाना चाहिए। कद्दाफी स्टेडियम की विकेट है बैटिंग, और आयरलैंड की टीम अब पहले वाली आयरलैंड की टीम नहीं रही, अब वो बहुत अच्छी हो गई है। उनको हराना अब आसान नहीं है। पहले तो ये था कि 25-75 का था, अब समझ लें 40-60 हो गया, अब वो 10 हमसे बढ़ गए। यही अगर हम अपना थोड़ा सा इसको स्पिन विकेट पे ले आते, जैसे कि और ग्राउंड पे मैच हो रहे हैं हमारे, अगर उनको वहां पे लाते तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हमारी टीम भी बुरी नहीं है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जीतेगी। और हमारे क्योंकि अब इतने अरसे से ये लोग साथ कंबाइन होके खेल रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। पहले 2 मैच बड़ा कन्विंसिंगली जीते हैं, लेकिन अभी भी इसमें एक बात समझ में आ रही, जो मुनीबा अली हमेशा ओपनिंग करती हैं, उनको 4th नंबर पे क्यों भेजा? उन्होंने सेकंड मैच जितवाया नीचे 4थे नंबर पे जाके, लेकिन मेन इवेंट्स पे ये इतनी रिशफलिंग क्यों करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर, इतने बड़े बड़े कोच, इनको ये नहीं पता कि मेन टूर्नामेंट्स में रिशफलिंग इतनी नहीं की जाती है, बेसिक पे जाया जाता है। आप उनको जो जिसकी पोजीशन है वो यकीनन उनको ज्यादा एडवांटेज होता है। जो आप प्रिपेयर हो सकता है उनको प्रिपेयर किया, और 4th नंबर के लिए, जिस नंबर के लिए भी, लेकिन जो ज्यादातर वो क्रिकेट खेलती हुई आई हैं, वो ओपनिंग पे आई हैं। वनडे में कभी कभार ये हुआ है कि आगे पीछे हुआ है, लेकिन वो यकीनन स्ट्रोक प्लेयर है, और वो सर्कल का फायदा ज्यादा अच्छा उठा सकती है। हमारी टीम का ये है कि आयरलैंड की टीम के 2-4 प्लेयर जो कि लीग्स भी खेलती हैं, बिग बैश भी खेलती हैं और इंडिया भी खेलती हैं, उनकी वो बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं। अगर उनको हम कल जल्दी आउट कर सके, और क्योंकि कल का मैच को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे मैचों में वेस्ट इंडीज है और एक और टीम है जो बहुत मजबूत है, तो उनको अगर खुदा ना करे पहला मैच कहीं हार जाए, अंडर प्रेशर आ जाएंगे, और फिर इनका कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की मेंस का भी यही है, अगर हारते हैं तो फिर वो कमबैक नहीं कर सकते, और हमारी लड़कियों का भी यही है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी हमारा दिल करता है कि हमारी वुमेन्स भी और हमारे मेंस भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करें। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कल अगर ये टीम 250, देखिए इनको कम से कम भी इस विकेट पे 250 रन करने पड़ेंगे जीतने के लिए। उससे कम मेरा ख्याल है आयरलैंड का बैटिंग क्योंकि बहुत अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन बैटिंग ज्यादा अच्छी है उनकी। तो उनको अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है तो इनको कम से कम भी 250-60 रन करने पड़ेंगे। ठीक है सर, साहिल भाई से भी पूछ लेते हैं। साहिल भाई, अभी सगीर भाई बात करते हैं आयरलैंड के हवाले से, तो मुझे याद आया कि जो पाकिस्तान ने आखिरी 21 मैच खेले हैं आयरलैंड से, उसमें से 21 में से 6 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, और आखिरी जो 5 मैचेस पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ खेले वो 5 के 5 पाकिस्तान ने जीते हैं। और पाकिस्तान की जानिब से जो पहली वनडे में सेंचुरी विमेंस क्रिकेट में हुई है वो भी नैन आबदी ने बनाई थी आयरलैंड के खिलाफ। उस जमाने में बासित अली पाकिस्तान की विमेंस टीम के कोच थे। लेकिन हम राइट ऑफ नहीं कर सकते आयरलैंड को इस स्टैट्स के बावजूद, क्योंकि आयरलैंड की जो मेंस टीम है उसने भी पाकिस्तान को कमोबेश इसी किस्म के स्टैट्स थे, और पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ही टफ टाइम दिया था। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान इस तरह भी सगीर भाई कह रहे हैं कि 250 रन कर ले अगर पहले बैटिंग करे और मैच जीत जाए, आपको लगता है पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, कोच मोहम्मद वसीम ने इतना सिखा दिया होगा कि हम 250 रन कर सकें, हम मैच जीत जाएं, या मेन टीम की तरह यहां पे भी हम लर्न करेंगे? अली सलमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। पाकिस्तान की अगर बड़ी टीम की बात करूं, हेड कोच चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद का होल्ड है। वुमेन्स टीम की बात करूं, मोहम्मद वसीम का होल्ड है। और कप्तान जो यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग कप्तानी करते हुए आ रही है, उसको फ्री हैंड देना चाहिए। अगर मैच जीतना है तो कप्तान ने 11 रुकी टीम खिलानी है। अगर वसीम ने टीम बना के 11 रुकी टीम अगर वसीम बना के दे, बैटिंग ऑर्डर वसीम बना के दे, तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम से मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लाहौर में करा दे, कराची में करा दे, मगर टीम यकीनी तौर पर कराची की जो बेटी है, कराची की बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तान है। बड़े अरसे बाद सना मीर के बाद कोई कप्तान आई है ना, ये पाकिस्तान की वुमेन्स टीम की मौजूदा कप्तान है। मगर सवाल ये पैदा होता है, कोच का क्या इन्वॉल्वमेंट है, मेरे को ये बता दो मुझे। आगे आयरलैंड की आपने बता दी, आयरलैंड हमारा कोई मैच ही नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद है, मगर वर्ल्ड क्लास कोच तो नहीं है ना। कोच टीम लड़ाएगा, कप्तान ने टीम लड़ानी है। मुझे कायल कर देना, एशिया कप देख लें, जो आप शारजा कहते हैं, दुबई कहते हैं, क्या क्या कार करती है, मगर कौन चेंज नहीं हो रहा। कप्तान ने तो आउटस्टैंडिंग कप्तानी करी है, जिससे शेल्फिश इनिंगें खेली हैं जो शारजा में, दुबई में। उसके बाद तो वो लड़कियां टीम में थी, डार ये कहां गई, डार गई। फिर आप यकीनी तौर पर कमेंट्री करने वाले की कप्तान की टीम मौजूद हो, फिर एक ऐसी टीम, ऐसे लोग आ जाए टीम में। मुझे इत्तेफाक है
कप्तान से टीम लड़ने दें, फ्री हैंड देते हैं कप्तान को, तो आपकी टीम जीत जाएगी। अगर कोच का इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपकी टीम बहुत मुश्किल। सगीर भाई से पूछते हैं, सगीर भाई आप विमेंस कोचिंग में कर्से से हैं, कभी आपका इनपुट जो है वो इस हवाले से लिया गया, और क्यों फिर आप जैसे कोचेस को जो मेन से ज़्यादा विमेंस क्रिकेट में आपका जो एक्सपीरियंस है, या आप खुद भी विमेंस की अकेडमी चलाते हैं, क्या लगता है आपको कि आप जैसे कोचेस को क्यों शामिल नहीं किया जाता, और पसंद नापसंद की बुनियाद पर क्यों कोचेस बिलखुसूस विमेंस क्रिकेट में लगाए जाते हैं? जी, पूरे मैन से लेके पाकिस्तान में तो होता वही आया है, जो काम कर रहा होता है वो उसका तो नाम भी नहीं आता, और जो पीसीबी समझता है बेहतर तो वही उन्हीं के नाम आते हैं। मैं आपको बताऊं, कप्तान के हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे साजिद कह रहे हैं ना, सना लास्ट टाइम जब ये सना कप्तान बनी थी तो उसको कुछ नहीं दिया गया, ज्यादातर डिसीजन होते थे वो बाहर से ही बनाए जाते थे। सही है, निदा डार अब एज हो गई है, इतनी बुरी प्लेयर नहीं थी मेरे ख्याल में। उनको जब कैंप में बुलाया गया, पहले उनका कैंप में नाम नहीं था, किसी के कहने पे उनको बुलाया गया। उनसे तो बिल्कुल ऐसा सलूक किया जाए सुतेला कोई कर रहा है, ना उनको बैटिंग कराते थे ना कोई बॉलिंग कराई जाती थी, तो खुद ही कैंप छोड़ के चली गई बहाने से। तो आप अपने स्टार प्लेयर को इस तरह दलील करके आप टीम से निकालते हो, तो इसका जिम्मेदार तो कोच हुआ ना, फिर सर इसका जिम्मेदार तो कोच हुआ। अगर अपने सीनियर प्लेयर को इस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं तो उनसे बात करना पसंद नहीं की कोच का, तो ये रिपोर्ट है कि उनको पसंद ही नहीं करते, वो बात ही नहीं करते। उन्हीं की वजह से उनको बाहर किया था, क्योंकि कहीं ऊपर से उन्होंने थोड़ी सिफारिश लगवा के टीम में आई, लेकिन फिर उनसे ऐसा शुरू किया गया कि इंसान क्रिकेट छोड़ दे कि वो खेल ही ना सके। अगर खेलती भी तो परफॉर्म ना करती। लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, उनसे अच्छा प्लेयर पाकिस्तान में अभी भी कोई है नहीं, अगर वो फिट हो। बहुत सीरीज और लास्ट सीरीज जो खेली है जिनसे परफॉर्म इतना अच्छा नहीं हो सका, वो अनफिट खेली है, उनका घुटना खराब था। लेकिन अगर वो फिट खेलती हैं, देखिए उनकी बॉलिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और खास तौर पे क्वालिफाइंग राउंड में आपको बैटिंग तो आपके पास फिर भी आपके पास एक दो प्लेयर आई हैं जिनसे उम्मीद है हम स्कोर करेंगे, लेकिन बॉलिंग अभी भी आपकी ये है कि अगर बीच में एक अच्छा ऑफ स्पिनर आ जाता, बैट्समैन और ऑलराउंडर, क्योंकि अब रामीन शमीम बहुत अच्छी बॉलर हैं, यकीनन वो खेली बॉलिंग पे रही हैं, अगर उस वक्त ऑलराउंडर खेलते, क्योंकि उनके पास दो और लेग स्पिनर्स भी हैं जो सारे मैच खेलती हैं, तो आपके पास आप पांच बॉलर से नहीं जा सकते। एक अगर आप ऑलराउंडर खिला लेते हो, उसमें स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ, दो फास्ट बॉलर तो आपके पास है, एक तो सना खुद है और एक डायना बेग है, तो अब आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन सकता था क्वालिफाइंग राउंड के लिए। बेशक यकीनन सीनियर प्लेयर्स को जाना होता है, जूनियर्स को आना होता है, लेकिन अगर आपको क्वालिफाई करने के चांसेस, अगर सना ये निदा डार खेलती तो चांसेस थे, लेकिन अभी भी चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन आपको एडवांटेज हो जाता है। ठीक है। अच्छा साहिद भाई, मुझे ब्रेक पहनने लगे क्विकली बताइएगा कि पाकिस्तान जो है वो आखिरी जो वनडे मैच जीता है वो 4 नवंबर 2023 को जीता है। 4 नवंबर 2023 से अब तक पाकिस्तान बांग्लादेश, न्यूजीलैंड जैसी टीमों से मुसलसल हारता आया। फिर जिस तरह मोहम्मद वसीम ने मेंस टीम के अंदर सियासत की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आके उन्होंने सियासत का सिलसिला शुरू किया। अब विमेंस क्रिकेट में भी जिस तरह सगीर भाई भी बता रहे हैं, हमारे पास भी इनसाइट काफ़ी है कि निदा डार को उन्होंने इस तरह से ट्रीट किया है, तो ये तो विमेंस टीम का भी माहौल बिगाड़ रहे हैं। देखिए अली सलमान साहब, मैंने आपको बताया ना, एक बेहतरीन कप्तान मिली है सना, इतनी आला कप्तान मिली है, मगर मेरी बात को तो आप क्रेडिट देना। जो मैंने खबर आपको ब्रेक की, जब कोच का इन्वॉल्वमेंट होगा तो टीम कहां से लड़ेगी। टीम जब जीतती है, टीम जय लोगे के लिए कप्तान और कोच में एक साथ होना चाहिए। आपकी टीम कप्तान लड़ा देगी, कप्तान टीम निकाल के ले जाएगी, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा देगी। जब कोच चलाएगा तो टीम कहां से रिजल्ट निकालेगा। मैं समझता हूं कोच को तो उसी वक्त हट जाना चाहिए था, 2023, 24, 25 कि आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे, लैपटॉप चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने क्या नहीं करा, कैसी कैसी टीम सिलेक्ट की, उसके बाद पाकिस्तान का रिजल्ट क्या निकला। फिर आप पाकिस्तान वुमेन्स टीम का हाल कर दिया है, लगमियां फिक्री है, कोच नहीं हट रहा। फिर कप्तान मैं समझता हूं वो तमाम वो सलाहियतें हैं टीम लड़ाने की, मगर कोच अगर रहेगा तो ये टीम आगे नहीं चल सकती भाई, बुरा ना मानना। ठीक है जी, कोच अगर रहेगा तो टीम आगे नहीं चल सकती, साजिद खान साहब का ये कहना है। लेकिन न जाने क्यों हम बार बार जो प्रूवन फेलियर बार बार जो है वो अपनी टीम में हम थमा देते हैं। कब तक जो है ये एक्सपीरियंस और लर्न करने का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो बात करेंगे शाहिद आफरीदी के स्टेटमेंट के हवाले से जो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से दिया है, उसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग को भी डिस्कस करेंगे। इसके 10वें एडिशन का फ्राइडे से आगाज होने जा रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से। लेकिन अभी एक हसन अली का स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की टीम अगर अच्छा खेलेगी जब ही जो है वो PSL देखने के लिए लोग आएंगे। साजिद खान साहब, आपको लगता है कि जो हसन अली ने कहा है कि पाकिस्तान अच्छा खेले तो लोग PSL देखने के लिए आएंगे, फिर बराबर की लीग को जो IPL के नाम से खेली जा रही है उसको भूल जाएंगे? IPL का PSL का कोई कंपेरिजन है, जबकि फ्रेंचाइज ओनर भी आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं? अली सलमान साहब बहुत शुक्रिया। 10 साल पाकिस्तान सुपर लीग होने में पाकिस्तान सुपर लीग कराने वालों को नजम सेठी, जका अशरफ और जो मोहसिन मिर्जी, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के 10 साल हो गए और यकीनी तौर पर ये जो पाकिस्तान का 10वां एडिशन हो रहा है उसमें पाकिस्तान की हुकूमत, पाक फौज को बहुत बहुत मुबारक हो। ये यकीनी तौर पर फ्रेंचाइज के ऑनर क्रेडिट जाता है। मुश्किलात के दौर में पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खड़े रहे, फॉरन प्लेयर आते रहे, मगर जिस तरह मार्केटिंग की जा रही है बड़े माजरत के साथ के साथ, मैं बहुत अफसोस है, मैंने 10 से 10 एडिशन कवर किए हैं, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, इतनी अच्छी मार्केटिंग होती थी और बहुत ज्यादा वेलकम किया जाता, मगर इस दफा मार्केटिंग गैर मियारी हुई है। 4 दिन रह गए, पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, फिर दूसरे फ्रेंचाइज के मालकान आमने सामने आ गए। क्या हो रहा है? एक इतना अच्छा हमने पाकिस्तान सुपर लीग जो हमने दुनिया में बताया, हमारी पाकिस्तान सुपर लीग ब्रांड बना है, वर्ल्ड के तमाम प्लेयर आके खेलते थे। अब यकीनी तौर पर जो IPL हो रही है, दुनिया में तमाम लीगें बंद हो जाती हैं और हमारा और IPL का मुकाबला कर रहे हैं। हमारी IPL से बहुत बेहतर लीग हो सकती है, मगर हमें सबको एक पेज पे होना चाहिए, सारी चीजों को भुलाकर पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब जब सगीर भाई से भी ले लेते हैं। सगीर भाई, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग का जो 10वां एडिशन है, ये शुरू होने से पहले इसका मजा किरकिरा हो गया, 2 फ्रेंचाइजीज ओनर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, फिर जिस तरह से अभी बात भी की है साजिद भाई ने कि ये जो इसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई। कल आपके एक पड़ोसी हैं, जो पुराने आपके पड़ोसी हैं, मोहसिन अली साहब, वो मेरे साथ शो में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि ये 5वें या 6ठे नंबर की टीम पाकिस्तान सुपर लीग अब लीग बन गई है, इसको दूसरे नंबर की लीग कहना अब गलत है। आप इससे कितना एग्री करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। अब देखें, मजा बिल्कुल किरकिरा हो चुका है। देखिए, एक तो स्टैंडर्ड, आप सारी बातें भूल जाएं, सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड, हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड क्रिकेट का देखने, कोई फ्रेंचाइज पे नहीं चाहता कि जी वो किसकी टीम है या कौन चला रहा है, ये नहीं देखता कोई। यकीनन अपने अपने शहर जैसे कोयटा ग्लेडिएटर हो गया, बाकी जितनी भी टीमें हो गई, वो जरूर इंटरेस्ट होता है लोगों का कि जाके देखें, लेकिन टीमें भी तो होनी चाहिए ना। आपके पास टीम है कम, मुझे ये बता दें आपके पास कितने बाहर से लोग हैं, कहाँ हैं? मुझे नहीं समझ में आता कोई इस किस्म का काबिल है कि वो अब जो रिटायर 1-2 प्लेयर है वो आपको मिले ले जाके। इंडियन लीग ने हमारी क्रिकेट का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। IPL के तो हम बिल्कुल बराबर आ ही नहीं सकते। हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो हो गया, ना आपके पास कोई बहुत अच्छा टैलेंट नजर आता है, ना आपके पास कोई इतना कीन अप नजर आता है क्रिकेट खेलने में, बड़े जो प्लेयर हैं कि उनको डोमेस्टिक खेलने का कोई शौक हो। अब ये फ्रेंचाइज वो खेल जो भी चाहते हैं वो फ्रेंचाइज ही खेलें। फ्रेंचाइज भी कोई अब पाकिस्तानी प्लेयरों को लेता ही नहीं है, रवादार ही नहीं हो रहा लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड अब बहुत लो चला गया है। अब पहले पाकिस्तान का नाम होता था, पाकिस्तान के नाम से लोग जितने भी होते सबसे पहले पाकिस्तान के अपने पाकिस्तान के प्लेयरों को दूसरी फ्रेंचाइज लिया करती थी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, बाकी और प्रीमियर लीग हो गई, वो सारे पहले पाकिस्तान को प्रेफर करते थे। अब पाकिस्तान के एक आध लोगों का भी नाम, जो जैसे बाबर आजम हो गया, वो भी उनका भी नाम लेना आप लोग पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी क्रिकेट ही खत्म होती जा रही है। अच्छा, सगीर भाई ये बात कह रहे हैं, साजिद भाई, सगीर अब्बास साहब ये बात कह रहे हैं कि IPL ने पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो पीछे कर दिया। आप समझते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि हमारी अपनी गलतियां क्या नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग को पीछे करने में और ब्रांड को डिफेम करने में? हमारी अपनी गलतियां हैं। देखें ना, आपके कप्तान जो पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान है, कलर बेबिल की कप्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग पे जाके कह रहे हैं मजा देंगे। जहां नेशनल ड्यूटी पे रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मीडिया कोऑर्डिनेटर ऐसे हो, और मुझे ये समझ में नहीं आता रिजवान को बात करने की क्या जरूरत है? आपने कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया पिछले 5-6 साल में? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही पाकिस्तान की कारकर्दगी अगर ग्रुप बंदियों पर होगी और अपने लिए खेलेंगे। मुझे बताइए, जो पाकिस्तान आखिरी ODI हरा है, ये जो लड़का ओपनर गया था जिसने अपने लिए शेल्फिश इनिंग खेली, जो शेल्फिश खेलेंगे पाकिस्तान की कंट्री के लिए खेल सकते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के खिलाड़ी, कोच, ऑफिशियल सारों को सैक कर देने चाहिए और पाकिस्तान को जिस तरह आपने तो पहले भी बात कही थी कि रिजवान जो है वो क्लब लेवल के कप्तान है।
200% की थी, डंके के चोट पे की थी। मैंने 3 वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो कप्तान गुजरे हैं, राशिद लतीफ, मोइन खान, सरफराज अहमद, उनको मैंने कोचिंग की और वर्ल्ड क्लास कप्तान। अच्छा, राशिद लतीफ को भी आपने कोचिंग की है? किसको? राशिद लतीफ को? जी जी, राशिद लतीफ साहब को 96 वर्ल्ड कप खेलने होनी ले अभी प्रोग्राम में, उनसे कीपिंग नहीं हो रही थी। कहना साजिद भाई मैं क्या करूं, वर्ल्ड कप 96 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो मैंने उनको नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस कराई। तो अगले दिन राशिद लतीफ ने 6 कैच पकड़े, रिकॉर्ड ब्रेक्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो यकीनी तौर पर रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ये होते हैं ग्रेटेस्ट प्लेयर, पाकिस्तान के ग्रेट कप्तान राशिद लतीफ, मोइन खान, सरफराज अहमद भाई बर्थ कप्तान थे, उनको पता होता है क्या टीम खिलानी है, क्या टीम लड़ानी है। तो ये कप्तान और कोच के खिलाफत होंगे, फिर पाकिस्तान टीम में इस तरह के कारकर्दगी साहब उम्मीद लगा के बैठेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को सोचना चाहिए हमारी टीम कहां है। हमारी टीम जिम्बाब्वे बांग्लादेश से नहीं जीतेगी। अभी सगीर अब्बास ने बड़ी प्यारी बात की, तो देखिए हम बांग्लादेश जिम्बाब्वे से भी बेहतर नहीं है, वो हमसे बहुत बेहतर है। 2025 खेलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के बाद, देर मार 4.5 देर मार पाकिस्तान सुपर लीग होगी, चौके छक्के मारे जाए, शॉर्ट बाउंड्री। भाई पाकिस्तान सुपर लीग प्राइवेट लीग है, यही तो हमारा क्रिकेट का बड़ा गर्क हुआ है, जो हमारे लड़के पाकिस्तान। अच्छा, जब मैं वापस आता हूं ना जरा ब्रेक से, जरा मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग का पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। मैं अपने दोनों जबरदस्त अफसर से पूछूंगा कि इसके क्या नुकसानात हुए हैं या इसके क्या असरात पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो दाखिल हो चुके हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। 10वें एडिशन का आगाज़ फ्राइडे से हो रहा है जनाब, जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर की टीमें पहले मैच में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगी। साजिद खान साहब, ये सीज़न 10 है, इसका आगाज़ होने जा रहा है। अली तरीन साहब ने पहले ही कह दिया कि जिसका एंथम है वली ज़फ़र से क्यों गवाया गया पाकिस्तान में, क्या एक ही सिंगर है? और हम तो मुसलसल ये देख रहे हैं कि जो एक जगह काम कर रहा है वो हर जगह काम कर रहा है, जो वहाब रियाज एक जगह काम कर रहे हैं वो हर जगह काम करते नजर आ रहे हैं, जो लोग उनके एक जगह काम कर रहे हैं वो हर जगह वही लोग नजर आ रहे हैं। 3-4 लोगों पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। आपको लगता है कि जो एतराज है बिल्कुल सही है अली तरीन साहब का? देखिए अली सलमान साहब, सगीर अब्बास साहब और अपना मोहसिन भाई, पहले तो हमारे दोस्त, आपके दोस्त नसीम राजपूत को बहुत बहुत मुबारक, उनकी बेटी की शादी हुई है और मैं नसीम राजपूत साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। ये बड़ी ऑनर की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और आज जैसे आपने बात की और जिस तरह में कमेंट्री के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात की जा रही है, 10वें एडिशन में यकीनी तौर पर नगमिया फिक्री है, जो कमेंट्री उर्दू कमेंट्री की बात की गई है। अली सलमान हो, अगर नसीम राजपूत हो, ये ग्रास रूट लेवल के कमेंट्री करने वाले हो, मिर्जा इकबाल बेग हो या माजिद भट्टी, बड़े कमेंट्री करते हुए हमने इनके साथ करी है कमेंट्री। मगर पाकिस्तान सुपर लीग जो पहली दफा उर्दू कमेंट्री से बात की जा रही है, जो मेरे पास खबर की गई है, जो पीसीबी से आई गई है, हम अब नया ट्रेंड देखेंगे साजिद भाई। अब हम पाकिस्तान सुपर लीग उर्दू में कमेंट्री लेके आ रहे हैं, हमें सपोर्ट कीजिए भाई, आपको सपोर्ट करेंगे। मगर कमेंट्री पैनल में ठीक है, सलमान भट्ट पाकिस्तान टीम का साबिक कप्तान है, अली सलमान को लेके आइए, नसीम राजपूत को लेके आइए, मिर्जा इकबाल बेग को लेके आइए, माजिद भट्टी को लेके आइए, जिन्होंने उर्दू कमेंट्री में करना जानते हैं। मगर कमेंट्री में भी सिफारिशें चलेंगी। दूसरा, अली तरीन साहब बहुत फ्रंट पे आके चौके छक्के मार रहे हैं, मगर अली तरीन साहब आपने यकीनी तौर पर कुछ जो बातें ऐसी कर दी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, अगर ये बात बंद कमरे में कर दी जाती तो हमारा पड़ोसी मुल्क इस बात का मजाक नहीं उड़ाता। वैसे ये बहुत मुश्किलात में जा रहे हैं, हमारी क्रिकेट डैमेज हो चुकी है, हमारे अपने खिलाड़ियों की कारकर्दगी नहीं है। अगर फ्रेंचाइज के मालकन भी आमने सामने आएंगे तो दुनिया के जो लोग हैं वो मजाक उड़ाएंगे। मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं, बहुत अच्छे इंसान है, मगर ये चीज बार बार हर चीज पे कूदना अच्छी चीज नहीं है अली तरीन भाई। ठीक है, लेकिन साहिब ये सवाल तो मैंने आपसे उर्दू कमेंट्री का नहीं किया था, क्योंकि जहाँ तक उर्दू कमेंट्री की बात है, क्योंकि आपने मेरा भी नाम लिया है, तो मैं ज़रा एक चीज़ ये कह दूंगा, कराची के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नज़र में जो है उर्दू कमेंट्री, कराची का कोई कमेंटेटर इस काबिल नहीं है। कराची के हवाले से शायद उनकी नज़र में कराची में उर्दू कमेंट्री जो है वो दफन हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इकबाल बेग जैसा नाम है, यहाँ पर इस तरह भी आपने और भी नाम लिए। अगर मेरा नाम आप एक्सक्लूड भी कर दें तो चूंकि मैं शो का होस्ट हूँ, इसलिए मुनासिब नहीं है कि मतलब मैं इस तरह का जिक्र करूँ, लेकिन लोगों की नॉलेज बहुत है ना, इसलिए नहीं रखते। आप लोगों की नॉलेज बहुत है ना, इसलिए पीसीबी को नॉलेज वाले चाहिए ही नहीं कमेंटेटर, उनको तो बस बोलने वाले चाहिए। आप लोगों की नॉलेज है माशाल्लाह, आप जो नाम लिए जा रहे हैं
उनको कैसे रखेंगे? आप खुद सोचिए। हाँ, लेकिन सर चूंकि खुद मैं अभी इस वक्त शो कर रहा हूं इसलिए मुनासिब नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक लम्हा फिक्री है। इसको अगर आप ऑनेस्टली देखें, अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखें कि मुसलसल 7-8 साल से कराची से कोई भी जो कमेंटेटर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो कमेंटेटर नहीं है और इस वक्त कमेंट्री के नाम पे कमेंटेटर बने बैठे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े नाम है, इकबाल बेग साहब एक बहुत बड़ा नाम है, याहिया हुसैनी हमारे कुलीग हैं, वो भी क्रिकेट कमेंट्री करते आए हैं, दानिश अब्बासी क्रिकेट कमेंट्री करते आए हैं, लेकिन मुसलसल हम देख रहे हैं कि 7-8 साल से ये सारे नाम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फहरिस्त से गायब है। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 3-4 नाम है, कोई किसी का भाई है तो वो पैनल बना रहा होता है, वो वहां पे बैठ के बातें कर रहा होता है, तो शायद ये 3-4 नाम है जो मुसलसल क्रिकेट कमेंट्री के हवाले से लिए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि मैं खुद इसका एक स्टेक होल्डर हूं इसलिए मैं इस मौजू पे ज्यादा बात करता नहीं हूं। ये जो अभी कहा है हसन अली ने भी कहा है, सगीर भाई, कि अगर हम अच्छा खेलेंगे तो पीएसएल में लोग आएंगे। अभी रिजवान ने भी कहा कि जो हम सीरीज हार गए कोई बात नहीं, अब हम पीएसएल एंजॉय करेंगे। आपको लगता है सबके जहन में पीएसएल है, पाकिस्तान क्रिकेट है ही नहीं? बिल्कुल, देखिए पीएसएल ही रह गई और पीएसएल के स्टैंडर्ड कहाँ चले गए। मैं नहीं समझता कि लोग आएंगे इसमें, खास तौर पे कराची में तो बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं आएंगे। हाँ, अगर ये छोटे शहरों में होता पीएसएल शायद फिर भी कोई 2-4 हजार लोग आ जाते हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि पहले लोग आया करते थे, क्रिकेट एंजॉय करते थे, प्लेयर्स इतने अच्छे होते थे, बड़े बड़े नाम आते थे। अब तो आपके पास कोई प्लेयर्स ही नहीं है। वो तो आप जैसे बात हो रही थी कि आप सीखेंगे, मैं नहीं समझता अब हमारे प्लेयर सीखेंगे, बल्कि जो बाहर से आ रहे हैं वो हमसे सीख के जाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड हो गया है कि हमारे पास तो कोई ऐसा प्लेयर आ ही नहीं रहा जिससे आप सीखें। देखिए आईपीएल, पीएसएल, ये जितनी भी क्रिकेट होती है आपके अपने क्रिकेटर्स को फायदा कराने के लिए होती है, ना कि दूसरों को। हम हर हिसाब से, हमारे ना कोई प्लानिंग होती है, ना हमें कुछ पता होता है, बस लकीर के फकीर हैं जी, उन्होंने आईपीएल करा दी तो हम पीएसएल कराएंगे। लेकिन सर आपको, आप विमेंस क्रिकेट से वाबस्ता हैं, या आप कैसा देखते हैं इसको कि जैसे मुल्तान सुल्तान, ठीक है वो प्राइवेट एक फ्रेंचाइज है, लेकिन फिर भी कि वो विमेन जो है वो बॉलर जो है वो पाकिस्तान के जो नेशनल लेवल के बॉलर हैं उनको आके बॉलिंग सिखा रही हैं। अभी उन्होंने जो एक फील्डिंग कोच रखा है वो ग्रेट ब्रिटेन का जो है वो बेसबॉल का कोच है। तो क्रिकेट में जो नई नई आज तरह की चीजें, इनोवेशन सामने आ रही हैं, ये क्या फायदेमंद है या इसके नुकसान होंगे? देखिए एक चीज कब से ही हो रहा है, मेरे ख्याल 3-4 साल से बाहर के कोचेज आ रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है? आपकी क्रिकेट नीचे पे नीचे जाई जा रही है। जितना हम अपने प्लेयर्स को और लोगों को समझते हैं, गोरे नहीं समझते, उससे पैसों के लिए आते हैं। उनको क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान से? अब तो गोरियां भी आ रही है ना सर जी, अब तो गोरों के साथ साथ गोरियां भी तो आ रही हैं। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, तो हमारा स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है ना। हम लोग अपनी जबानी समझते हैं और अपने ही लोगों से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। गोरों से तो देखें, गोरे को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर वो साउथ अफ्रीका की कोई कोच आ रहा है, अगर साउथ अफ्रीका से मैचेस, यकीनन वो दिल से ये नहीं चाह रहा होगा कि साउथ अफ्रीका जीते, वो यही चाह रहा होगा जी पाकिस्तान हारे, साउथ अफ्रीका जीते, ऊपर से जितना भी वो शो कर रहा हो। तो क्रिकेट आपके पास कुछ कम प्लेयर थोड़ी है, बड़े पुराने प्लेयर हैं जो बड़ी अच्छी कोचिंग भी कर सकते हैं, क्रिकेट भी चला सकते हैं। और अभी शौकत मिर्जा ने प्रूव किया है, अभी पीटीवी को जितवाया। साजिद भाई, आखिर ये ऐसे कोचेज हो गए, शौकत मिर्जा हो गए, आपके जो कुलीग हैं महमूद हामिद हो गए, गुलाम अली हो गए, ये कोचेज जो प्रूवन कोचेज हैं, ऐसे कोचेज फिर कहां पर जाएंगे अगर आप पीएसएल जैसे प्लेटफॉर्म में उनको मौका नहीं देंगे? देखिए लगवी है, फिक्र है, इतने सारे आपने नाम लिए, यकीन तो जिसका बहुत से लोग फोन करते हैं, आपने मेरा नाम ले लिया, मगर बहुत बड़ी ज्यादती होगी। आपके सामने मिसाल मौजूद है। आप सगीर अब्बास एक यकीनी तौर पर क्वालिफाइड कोच है, उनके भाई गवर्निंग बोर्ड के रुकन है, साहब एशियन ब्रेडमैन है। जब वो पाकिस्तान टीम का कप्तान थे, मैं सगीर अब्बास की हकीकत बात कर सकता हूँ। वो ऐसे एशियन ब्रेडमैन है, वो ऐसे एशियन ब्रेडमैन है, कभी सगीर अब्बास की ब्रेड एंड बटर के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। वैसे आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर दे दूं, मैंने मोइन खान को पीआई का कप्तान बनाया। पाकिस्तान में पाकिस्तान एयरलाइन का कप्तान जहीर भाई मेरी इतनी सुनते थे। और सगीर अब्बास ने विल्स कप में शेखोपुरा में 100 किए। विल्स कप में 100 करके हम बाई रोड शेखोपुरा से लाहौर आ रहे थे। ये मेरे के साथ में पीछे बैठा हुआ आग की तरह गर्म हो रहा था, इतना हो रहा था, मगर इसने 100 किए। इसके भाई आगे बैठे हुए थे, मगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारा कुछ करना चाहते थे, मगर अपने भाई को उन्होंने नहीं खिलाया। तो आज मैं जहीर अब्बास साहब से बात कहूंगा, देखिए अगर वक्त राइट टाइम पर अगर आप किसी को खिला देते तो आज आपका भाई भी टेस्ट प्लेयर होता। इनसे भी पूछ लेते ना सगीर भाई, आज बताइए नहीं आपको कोई शिकवा है कि एशियन ब्रेडमैन ने आपके ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ किया नहीं कभी? नहीं, देखिए बड़े भाई हैं, नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी, या करना चाहते हो, शिकवा है या नहीं है? आदत है। देखिए वो किसी के आगे बात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी उनमें आपको उनको बात आगे पहुंचानी नहीं आती, क्योंकि वो समझते हैं एक दफा बात करने से
बात हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। आजकल जमाना बहुत चेंज हो गया है। अब जब तक आप बार बार सर सवाल मेरा सिंपल सा है, शिकवा है यानी क्विकली बता दो, साहिब से एक सवाल करना है। बोला जी, भाई ने कई दफा बोला है कुछ लोगों को कि भाई इसको करो, वुमेन्स पे मनाओ, कहीं बनाओ, लेकिन आगे से वो बात गई नहीं। ठीक है, चलिए साहिब भाई क्विकली मुझे बताइएगा कि अभी शाहिद आफरीदी ने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब को एक ओहदा रखना चाहिए और जो है वो एक ओहदा छोड़ देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि मुझे मोहसिन नकवी ने अमेरिका में ऑफर भी की थी कि बोर्ड में आ जाएं। देखिए, शाहिद आफरीदी और वसीम अकरम ये पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम है। उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आके काम करना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खिदमत करना चाहिए। और जिस तरह आज पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैश कोर्ट ने जो जाति की ना शहनशाह आफरीदी के साथ, जहां आपको न्यूजीलैंड में शहनशाह आफरीदी को रखना चाहिए था, किसने उसको वापस भेजा है? मेरा आपसे ये सवाल है, शाहिद आफरीदी का बयान यकीनी तौर पर शहनशाह आफरीदी के लिए होता, जो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करने वाली पिच थी, गैर मियारी बॉलिंग की है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, उनको बॉल करने नहीं आती, मगर शहनशाह आफरीदी सीजन बॉलर था, 300 विकेट ली थी, उसको आपने ड्रॉप किया। आकिब जावेद से मेरा सवाल है, हेड कोच से, आपने क्या बैकफायर किया था? और दूसरा जो शाहिद आफरीदी बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इससे पहले भी बात करते रहे, उनकी बात में बड़ा वजन है और बात वो बड़ी शायरी करते हैं उनकी। यकीन वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, मोइन खान, राशिद लतीफ पाकिस्तान के बड़े नाम है। जैसे जहीर अब्बास जो गवर्निंग बोर्ड में मेंबर हैं, उनके होते हुए उनका भाई पाकिस्तान वुमेन्स टीम का कोच नहीं बन सकता, तो लगमिया फिक्री है, बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि एशियन ब्रेड में जिनके ब्रेड एंड बटर के लिए कभी कुछ उन्होंने किया नहीं है। थैंक यू सो मच जहीर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, आज आप हमारे साथ ये दोनों मौजूद थे, लेकिन जहां जहीर अब्बास साहब जैसे लोग मौजूद हैं, सर शौकत मिर्जा का प्रूवन कोच हैं, गुलाम अली, आमिर मलिक, अब्दुल रऊफ, अतीक उज़्ज़मा, यासिर अरफात जैसे लोग हैं, इनसे जरूर इस्तेफादा पाकिस्तान सुपर लीग में करना चाहिए। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।